हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे उच्च रक्तचाप या फिर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि शुरू शुरू में इसके कोई लक्षण या सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, और धीरे धीरे जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो कई बार इससे हार्ट की प्रॉब्लम्स या फिर हैमरेज या फिर स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। अब तो 20-20, 22-22 साल के बच्चों को भी हाइपरटेंशन रहना शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों शुरू हो जाता है और योग से इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे हार्ट से निकलने वाला ब्लड हमारी नसों पर एक दबाव पैदा करता है, एक प्रेशर बनाता है, जिससे नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से अगर किसी पानी की पाइप में बहुत तेज प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जाए तो वो पाइप भी फूलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में करोड़ों नस नाड़ियां हैं जिनमें ब्लड लगातार फ्लो कर रहा है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तब इन नसों की दीवारों पर अधिक दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। इनसे नसों के फट जाने, धमनियों के फट जाने का आशंका बढ़ जाती है। हमारे हार्ट से निकलने वाला ब्लड जो प्रेशर हमारी नसों पर और नाड़ियों पर बनाता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर मानते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 और 85 हो जाए, दैट मीन्स इनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। और किसी का ब्लड प्रेशर इससे कम रहना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल 110 और 75, अगर ऐसा कुछ काउंट आ रहा है, दैट मीन्स ये लो ब्लड प्रेशर है, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है जेनेटिक्स, अनुवांशिक। अगर ये आपकी फैमिली में दादाजी को, पिताजी को, किसी को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या थी, तब हो सकता है कि ये आगे की पीढ़ियों में भी पास ऑन हो और ये आपको भी हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है हाइपरटेंशन के लिए अनियमित खान पान। कभी भी खाना खा लेना, रात में लेट खाना खाना, जंक फूड खाना, स्पाइसी फूड खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, ऐसी चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है। स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल करना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें 85% ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की डिसीज़ होने के और ब्लड प्रेशर के हो जाने के। कुछ दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना और अनियमित तरीके से स्टेरॉइड को लेना, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट की समस्या हो सकती है। नियमित तौर पे व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हमें मदद करना शुरू करता है। जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी ब्लड प्रेशर हो जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आइए अब समझते हैं ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हो सकते हैं। शुरू शुरू में हाइपरटेंशन के कुछ खास लक्षण नज़र नहीं आते, पर धीरे 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 इसके लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट सा महसूस करना, बेचैनी होना, चेस्ट में हैवीनेस फील करना, थोड़ा भी चलने या फिर चढ़ाई करने पर तुरंत ब्रीथलेस होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में आँखों से, नाक से और यूरिन से ब्लड निकलना शुरू हो सकता है, और उल्टियाँ आना या फिर जी मतलाना जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। योग में ऐसे कई प्राणायाम हैं जिनके निरंतर अभ्यास से आप ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्रभेदन में हमें सांस को बाईं नासिका से भरकर दाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ना होता है। जिस तरह से हम अनुलोम विलोम में करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही, बस सिर्फ एक तरफ से ही करना होता है। बाईं तरफ से सांस भरेंगे और राइट साइड से हम इसको छोड़ देंगे। देखते हैं इसे।
इस तरह से चंद्रभेदन प्राणायाम किया जाता है, जिसमें आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इसे आप जितने आराम से करेंगे उतने ज़्यादा ये फायदेमंद होना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको चंद्रभेदन प्राणायाम की 25 से 30 बार रिपीटेशंस करने चाहिए। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है शीतकारी। शीतकारी में हमें दांत पर दांत रखकर आपकी जीभ को दांत के ठीक पीछे लगाना है और मुंह से सी सी करके आवाज़ करते हुए मुंह से सांस भरनी है और कुछ देर के लिए कुंभक लगाना है और फिर धीरे धीरे सांस को नाक से छोड़ देना है। मैं कर दिखाता हूँ एक बार। इस तरह से शीतकारी को दांत पर दांत लगा लेनी है हमें। आपकी ज़बान को, जीभ को दांत के ठीक पीछे रखना है और मुंह से सी सी कर आवाज़ भरनी शुरू करनी है। सांस भरने के बाद कुछ देर के लिए कुंभक लगाकर आप सांस को छोड़ दीजिए। कई योगा स्कूल में शीतकारी करने के बाद सांस को बाईं नासिका से छोड़ने के लिए बताया जाता है, जैसे कि तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से शीतकारी को कर सकते हैं। शीतकारी हमारे शरीर को ठंडा करता है, ठंडक लाता है, इसलिए इस प्राणायाम को करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शीतकारी को करने से हमारा शरीर में ठंडक बढ़ती है, इसलिए इसे ठंड के मौसम में बिल्कुल भी ना करें, या तो कर रहे हैं तो बहुत कम काउंट्स में करिए इसे। और अगर आप गर्मी के मौसम में आप कर रहे हैं तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक इसको कर सकते हैं। साथ साथ में 10-15 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको 1 हफ्ते के लिए इसको रोक देना है। अगर आप रोकेंगे नहीं तो शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है, जिससे कफ वगैरह की समस्या भी बढ़ सकती है, लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा आलस आने की समस्या भी हो सकती है। हाइपरटेंशन और हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए शीतकारी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम हो सकता है, तो आप इसका भी अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी। क्षणमुखी मुद्रा में हमें भ्रामरी करना है। क्षणमुखी मतलब कान बंद कर लेना है, फॉरहेड, आंखें बंद करनी है और पार्शियली हाफ थोड़ा सा ही नासिका को बंद करना है। लंबी सांस भरेंगे, इस तरह से भ्रामरी को आपको कम से कम 21 बार दोहरा लेना चाहिए। शुरू में 21 बार और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर आप 51 बार तक ले जा सकते हैं। जितना ज़्यादा समय के लिए आप भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन उतना शांत होता जा रहा है और आपका ब्लड प्रेशर में आपको बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बेचैनी महसूस करना भी शुरू हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम के लगातार अभ्यास से आपको चिड़चिड़ेपन में भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम को आप शीतकारी प्राणायाम के साथ जोड़कर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार उसे भी कर दिखा देता हूँ। पहले शीतकारी करते हुए सांस भरेंगे, दांत पर दांत रखना है हमें,
हम्म। आप इस तरह से शितकारी और भ्रामरी को एक साथ भी अभ्यास में ला सकते हैं। ओम का उच्चारण भी हमारे मन को शांत करने में हमें मदद करता है, हमारे स्ट्रेस और चिंता को दूर करता है। इसलिए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल लाने में हमें मदद करता है। आप चाहे तो उद्गीत प्राणायाम को भी शितकारी के साथ जोड़कर कर सकते हैं। ओ ओ इस तरह से आप शितकारी और उद्गीत को एक साथ अभ्यास में ला सकते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम। हाइपरटेंशन में आप सूर्य नमस्कार और आसन भी कर सकते हैं, पर शुरू में आपको देखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ना करें। ज़्यादा व्यायाम करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए शुरू में आप कम मात्रा में सूर्य नमस्कार और आसन करिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे आसन और सूर्य नमस्कार को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।